और अब्दुल अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां भी हैं। अब्दुल अलीम खान ने अरबों के साजात बनाए। अब्दुल अलीम खान का नाम पैनामा फेहरिस्त में भी शामिल है। अब्दुल अलीम खान को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत भी पेश किया जाएगा। हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब ने, और साउथ बट भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद चौधरी साहब, आपका रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नैब की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। कार्रवाई है। एक शख्स जो हुकूमत में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहा था, और तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हल्के हैं उनका भी ये ख्याल था कि अलीम खान साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं वजारत आला के लिए। तो जब उस्मान मुजार साहब का इंतखाब हो गया वजारत आला के लिए, तो ये सोचा गया और ये महसूस किया गया कि पार्टी के अंदर भी उन्हें कुछ मुखालफत का सामना है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पनामा लीक्स जब आई हैं तो अलीम खान साहब का नाम उसमें उसी वक्त आ गया था। उसमें फिर उन्होंने वजाहत भी दी कि कैसे कैसे चीजें मेरी बैठ गई। तो नैब में केस चल रहे थे। अब पर जो उनकी गिरफ्तारी है इसके दो पहलू हैं। एक तो सियासी पहलू है जो हमें हर सूरत में सामने रखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फेज थे पंजाब में और वफाक में भी एक हद तक, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था, ये काफी डिसार्ट थे कि अगर पंजाब में मुझे काम नहीं मिलना तो वफाक में भेजिए। जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये दो अफराद पाकिस्तान के अंदर जो हैं ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते थे। ये बड़ी फरागदरी के साथ पैसे खर्च करते रहे हैं पार्टी की तंजीम साजी पर, जहाँ जहाँ जो जो जरूरत हुई वहाँ ये काम आए। और पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली अलीम खान साहब ने बहुत ज्यादा काम किया। इससे पहले जहांगीर तरीन थे, उनको हमने देखा कि वो बाहयात नाहल करार पा गए, उन्हें सजा तो नहीं हुई, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग उन पर साबित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक्शन लिया, और आल्दो वो एक बहुत बड़ा जुर्म है, अगर वो साबित हो जाए वर्ल्ड वाइड सही तो वो सही। नवीद चौधरी साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बड़े दावे किए जाते थे कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुल्क का पैसा जो है वो किसी सूरत जो है वो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जाया किया जाए। तो यहाँ पर इनके अपने सीनियर वजीर की जानिब से जो है वो देखा जा रहा है कि अरबों रुपए के साजात बनाए गए हैं। सवालात जब उनसे किए गए, जवाबात देने से वो कासिर रहे। तो अब हुकूमत का क्या रद्द अमल हो सकता है इस पर? देखिए, हुकूमत के लिए तो ये बहुत बड़े सेटबैक की सूरत में मामला सामने आ गया। वो इसे सियासी तौर पर इस तरह से कोशिश करेंगे कैश कराने की कि देखें सबका एहतसाब हो रहा है। अगर उधर से कुछ नून लीग से लोग गए हैं या फिर उस पार्टी के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, फिर उधर से अलीम साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन दर हकीकत ये पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल। ऐसा इंपोर्टेंट आदमी उसके खिलाफ केस आ गया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि अलीम साहब है, इनका बाकायदा बिजनेस है, और इन्होंने लाहौर में बहुत उम्दा किस्म की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो क्रिएट की इन्होंने, और डीएचए के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। तो ये एक इनका पूरा कारोबारी बैकग्राउंड है। अब चूंकि केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया है और नैब में जो क्वेश्चन पूछे हैं जाहिर वो मेरे सामने नहीं है, यकीनन वो उन मामला का तसल्ली हुए जवाब नहीं दे पाए होंगे, लेकिन इसकी सियासी इम्प्लीकेशन है, और सियासी इम्प्लीकेशन जो है ये मैं समझता हूँ वक्त गुजरने के साथ बढ़ सकती है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए किसी सूरत भी नेक शगुन नहीं है। नवीद चौधरी साहब, क्या समझते हैं आप, ये बड़ी गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है, इसके बाद क्या कोई मजीद इंकशाफात का सिलसिला भी आगे जारी रहने वाला है? देखिए, इस मामले को मैंने जैसे अर्ज किया कि तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि पॉलिटिकल पार्टी के वो ये इंप्रेशन दें कि हम तो सबके साथ चाहते हैं कि जो एहतसाब है यकसा हो जाए। जो नैब का नारा है कि सबका एहतसाब हम कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी केसेस भी हैं, चीजें भी हैं, वो अदालतों में भी गए हैं, अदालतों ने उनसे मुतल्लिका सवाल ही नहीं पूछे। इसी दौर में हमने देखा है कि एक ही केस में दो फैसले होते हैं। तो ये बड़े मामला बड़े गंभीर हैं, और ये सूरत हाल पोलिटिकली सियासतदानों के लिए मजबूरी तौर पर मैं समझ रहा हूँ बतौर तजियाकार, ये सूरत हाल बहुत पेचीदा होती जा रही है, और इस पेचीदगी को जितना बढ़ावा मिलेगा सियासी अमल मुल्क में, जमहूरी अमल उतना ही कमजोर होगा। ये एहतसाब के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है इसमें अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। ये नारे की हद तक है, ये सिर्फ तरीके इंसाफ से भी झटका नहीं है, बल्कि अगर ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि इसके असरात जो है वो पूरे सियासी अमल पर मुरतब हो सकते हैं। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं क्योंकि हुकूमत के रुकन हैं और सीनियर वजीर भी हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैक एंड पे इनको बचाने की कोशिश भी की जा सकती है। ये कोशिश तो वो करेंगे। देखिए, आप दो तीन चीजें बड़ी क्लियर हैं जो मैं आपसे अब पता चलूँ कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम
बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर हुकूमत के सरबराह के तौर पर ये बयान दे चुके हैं और वो अपनी अदम इत्मीनान और अपनी नाखुशी का इज़हार कर चुके हैं जुल्फी बुखारी साहब के मामले में। सही। नैब क्या कर रही है, नैब का क्या कानून का नाम PCL में डाला जाए, और मौके पर भी उन्होंने कहा है कि नैब अपने मामला से बाहर जा रही है। फिर चेयरमैन नैब ने उनसे एक दफा मुलाकात भी की। तो नैब के मुतल्लिक जो खुद हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का मौक़िफ़ है वो एलानिया है और वो बार बार सामने आ चुका है। इसके बाद आपने देखा कि जो तर्जुमान है वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी नैब के हवाले से बात की। तो ये मामला सारे जो हैं वो फील कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो उनकी हुकूमत के लिए भी रुकावटें पैदा करने का सबब बन रहा है। बचाने की कोशिश तो यकीनन करेंगे, ज़ाहिर है अगर नीफा साहब पर भी चार्ज एस्टैब्लिश होते हैं और बाकी तरफ मामला जाता है और उसके बाद किसी और का नंबर आगे लगता है तो मामला तो फिर बहुत कुछ जाएंगे ना। अभी तो सिर्फ आपने देखा कि एक सेट की कार्रवाई हो रही थी। लाहौर में अगर खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो जो उनके मुतहारिफ गिरोह है वहाँ पर वो भी खोखर नहीं है, उन पर भी इस तरह के मामला है। ये मामला अगर इस तरह से बढ़ता जाता है तो ये सारा सियासी अमल जो है वो उसकी लपेट में आता जाएगा और ये पूरा मरहला जो है वो सियासी अमल के लिए मैं समझता हूँ कि एक खतरा बन सकता है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साउथ बट की जानिब रुख करेंगे। साउथ बट बताइएगा, बड़ी कार्रवाई ये नैब की जानिब से की गई है तो इस पर क्या कोई हुकूमत के जो जराए हैं या फिर हुकूमती जो रहनुमा हैं उनका रद्द अमल भी सामने आना शुरू हुआ है? आज बिल्कुल जैसा कि पहले बताया कि दिन 11 बजे वो यहाँ पर पेश हुए थे। जैसे ही वो यहाँ पर पेश हुए तो तहकीकाती ऑफिसर के पास उनको लेके जाया गया। उनके पूछा गया कि आपके पास जो एग्जिम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड थी उसके अलावा हमारे पास 30 से ज़ायद जो ऑफशोर कंपनी है उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है जो पनामा में मौजूद है, इसके ऊपर आप जवाब दें। जिस पर अब्दुल अलीम खान कुछ कंफ्यूज भी नज़र आए क्योंकि उनके पास जवाब मौजूद ही नहीं था। ज़राए की एजेंट से बताया गया है कि तकरीबन 30 से 35 मिनट अब्दुल अलीम खान से सवालात जारी रहे और वो बार बार ये कहते रहे कि मुझे मजीद वक्त दे दें, मैं आपको तमाम का तमाम रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब्दुल अलीम खान की जानिब से बार बार ये इस्तदा की गई कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार है नसीम ज़हरा साहिबा, उनसे उनकी राय जानना चाहेंगे। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नैब की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगी आप इस पे? नसीम ज़हरा साहबा से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें बड़ी कार्रवाई जो है नैब की जानिब से सामने आई है। अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासाजात का केस बनाया गया। अब्दुल अलीम खान के नाम ऑफशोर कंपनियां भी हैं जिस पर नैब की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बताते चलें सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान जो है आज चौथी मर्तबा नैब में पेश हुए और एक के बाद एक सवाल नैब की जानिब से किया गया। ऑफशोर कंपनियों के हवाले से पूछा गया, अरबों के सासाजात के हवाले से पूछा गया, लेकिन वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। साउथ बट की जानिब एक बार फिर से रुख करेंगे। साउथ बट, अब्दुल अलीम खान के इस्तीफे के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जो नैब अपडेट्स हैं उसके हवाले से तो अब्दुल अलीम खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो अब जो इस्तीफे के मामला सामने आ रहे हैं वो तो असम्बली में ये सारी बात सामने आएगी। जो नैब ज़राए की जानिब से कंफर्म किया गया है वो यही कंफर्म किया गया है कि बाकायदा तौर पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है चौधरी परवेज़ इलाही, उनसे रब्ता किया गया नैब हुकाम की जानिब से। उन्हें बताया गया कि चेयरमैन नैब जस्टिस कैट जावेद इकबाल गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर चुके, जिस पर अब्दुल अलीम खान की जो गिरफ्तारी है वो इनएविटेबल है। इसके जो इस्तीफे की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसकी बाकायदा तौर पर जो कन्फर्मेशन है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जाएगी, जो हुकूमत पंजाब है उसकी जानिब से दी जाएगी। जो नैब की जानिब से जो कन्फर्म किया गया है वो यही है कि अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। अगर उन्होंने कोई इस्तीफे के मामला सामने आए हैं तो जो उनके यहाँ से काउंसलर रवाना हुए हैं वो ये बात लेके निकले होंगे कि अब्दुल अलीम खान इस्तीफ़ा दे रहे हैं और अपनी सीट से हट रहे हैं। लेकिन जो नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उस पर नैब ज़राए की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली से बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया, उनसे इजाज़त ली गई। उन्हें बताया गया कि जो आपके सीनियर सूबाई वज़ीर हैं उनके खिलाफ हमारे पास अरबों से ज़ायद असासाजात
और दीगर जो ऑफशोर कंपनियों के मामला हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इनकी गिरफ्तारी इनएविटेबल है, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने आमादगी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा अगर आपके इस तरह के केसेस हैं तो इनकी गिरफ्तारी आप बाकायदा तौर पर कर सकते हैं। तो तमाम के तमाम जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तमाम के तमाम जो कवानीन हैं, उनको मलूज़ खातिर लाया गया। नैब की जानिब से स्पीकर से इजाज़त ली गई। चेयरमैन नैब अरेस्ट वारंट उन्होंने बाकायदा तौर पर भिजवाए। डीजी नैब मेजर एट शहजाद सलीम को आगाह किया कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो बाकायदा तौर पर कर ली जाए। अब अब्दुल हलीम खान को गिरफ्तार जब कर लिया गया है तो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि उनको फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप करवाए जाएंगे। मेडिकल चेकअप में उनका शुगर लेवल, उनका ब्लड प्रेशर लेवल और दीगर जो बेसिक मेडिकल चेकअप होता है उससे उनको गुजारा जाएगा और उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर जो नैब जेल्स हैं उसके अंदर रखा जाएगा और कल सुबह उनको एहतसाब अदालत के रूबरू किसी भी वक्त पेश कर दिया जाएगा। कल सुबह किसी भी वक्त उनको एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है। जैसा कि साउथ बट हमें बता रहे थे कि नैब की जानिब से सीनियर वजीर अब्दुल हलीम खान का मुकम्मल चेकअप कराया जाएगा, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल का चेकअप कराया जाएगा, जिसके बाद जो है उन्हें कल सुबह किसी भी वक्त एहतसाब अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ नवीद चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब बताइएगा, कल सुबह जैसा कि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जा सकता है, तो क्या इम्कानात हैं, इस चीज को प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है या नहीं? प्रोलॉन्ग होगा, जाहिर है वो नैब जब अदालत में आएंगे नैब कोर्ट में तो वहाँ वो सजा करेंगे जज साहब को कि ये चार्जेस हैं और इस पर हमने इंक्वायरी करनी है। जाहिर गिरफ्तार कर लिया गया तो कल तो डेफिनेट वो बाकायदा इनकी जो जुडिशियल ऑर्डर जारी हो जाएगा नैब कोर्ट से गिरफ्तारी के मामले के लिए और वो तहकीकात शुरू कर दी जाएंगे इनसे। वो तो कल तो यही होना है। बुनियादी बात ये है कि इस सारे मामले में हमने देखना ये है कि ये जो मौका है इनकी गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। पनामा लीक साईं हलीम खान साहब का नाम उसमें आ गया, आपको भी पता है, हमें भी सारी दुनिया ने देखा था। उसके बाद मुख्तलिफ फॉर्म खड़े होकर हलीम खान साहब वजह देते रहे कि मेरी कंपनियां डिफरेंट हैं। ये उनका मकसद था। जो शरीफ बरादरान की या नवाज शरीफ साहब की कंपनी है या हसन हुसैन नवाज, बल्कि हसन हुसैन का नाम था, वो और है मामला उनका। तो इस तरह का उनका मौका पाता रहा, चीजें चलती रही। वो पंजाब में एक बहुत मुतहर्रिक सीनियर वजीर के तौर पर काम चलाते रहे। बहुत सारे ऐसी मीटिंग जो वजीर आला साहब खुद लेते होती हैं वो हलीम खान साहब चेयर करते रहे, वफूज से भी मिलते रहे और सारा जब आपने ठीक कहा कि वो हलीम खान साहब ही चेयर करते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके इस्तीफे के हवाले से भी जो है वो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो ऐसे भी कोई इम्कानात जो हैं वो सामने आ सकते हैं नवीद चौधरी साहब? देखें, जिस वक्त एक सीनियर पॉलिटिशियन जो वजीर भी है और रूलिंग पार्टी में है वो गिरफ्तार हो गया और उसका इस्तीफा सामने आ जाता है तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ मुमकिन है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती साहब को तलब किया था गाय वाले केस में, तो वहाँ उनको भी फिर इस्तीफा देना पड़ा। ये अलग बात है कि वो बतौर वजीर काम कर रहे हैं, सीट पर नहीं है लेकिन इख्तियार सारे उनके पास है। यहाँ तो मामला गंभीर हो गया, यहाँ तो गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद कल वो कोर्ट जाएंगे, फिर वो जाहिर इनका रिमांड लेंगे, तहकीकात करेंगे, मामला आगे बढ़ेगा। तो ये तो तहरीक इंसाफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो हुकूमत में होते हुए फिर वक्त कन्फेडरेशन के मूड में नहीं जा सकती, उनको इस पर बहुत टाइम लगेगा मामला को। तो ये इस्तीफा जो है ये तो एक मैं समझता हूँ कि इसका नेचुरल आउटकम होगा। वो कहा जाएगा कि आप इस्तीफा भी दे दें और अपने इल्जाम को क्लियर करें, उसके बाद जाहिर आ जाए सामने। लेकिन उस सूरत में सही नवीद चौधरी साहब, जैसा कि साउथ बट ने खासी डिटेल में तमाम तर कार्रवाई जो नैब में हुई है वो हमें बताई है, और जैसा कि साउथ बट ने बताया वो ये कि तमाम तर फाइल्स जब वो पेश हुए नैब में उनके सामने रखी गई, एक के बाद एक सवाल किया गया, लेकिन उनकी जानिब से वक्त मांगा गया। तो ये जो वक्त मांगा जा रहा था ये किस लिए मांगा जा रहा था? क्योंकि ऑब्वियसली सवालात के अगर वो जवाबात देने में मुकम्मल तौर पर कामयाब होते तो ये कार्रवाई इस तरह से अमल में ना लाई जाती। तो क्या कहेंगे, ये जो वक्त मांगा जा रहा था, किस किस्म का ये वक्त मांगा जा रहा था, किस चीज के लिए वक्त मांगा जा रहा था? देखें, जिस वक्त उनको तलब किया गया और उनको बताया गया होगा कि आपको इस केस में हमने बुलाया है, वो जाहिर अपनी तैयारी करके चले गए, जो उनका जहन में चीज होगी कि मुझे ये कहा गया। अब जब वो आगे गए हैं तो बात बात ऐसे होता है कि वो इदारे ने मुख्तलिफ किस्म के जो इल्जाम होते हैं उनको यकजा किया होता है, तो एक के बाद एक चीजें पूछनी शुरू कर देते हैं
और ये बिल्कुल वैसे होनी नहीं है जो लोग लीगल अमूर को समझते हैं। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। साउद आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर अभी आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब की जानिब से बड़ी अमल में लाई गई है, बड़ी गिरफ्तारी की गई है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब आपको ताजा तरीन खबर दे रहे हैं, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।